कि उसी समय दूसरी तरफ विपरीतता अनेक एकांत मत प्रारंभ हुए और ये आदिनाथ से लेकर चल रहा है। भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिरी और उसी समय मारीच ने विरोध करके उन्हें 363 मत चलाए, ऐसा कहते हैं। वो 363 इसलिए कहते हैं कि वो एकांत जो मत होते हैं ना, वो 363 प्रकार के हो जाते हैं, इसलिए कहा। पर वो एकांत की धारा विरुद्ध चलती है, परंतु यथार्थ जानने वाले, यथार्थ समझने वाले उसे चलने नहीं देते हैं, और वो जो यथार्थ है उनकी विजय भी हो जाती है। कभी महावीर जी अतिशय क्षेत्र जाएं, मंदिर जाएं, जाने की प्रेरणा नहीं दे रहा हूँ, कदाचित जाएं, कभी दर्शन के लिए जाएं, और किसी काम के लिए मत जाना। दर्शन के लिए जाएं तो मंदिर में प्रवेश करते समय थोड़ा ध्यान देना। वहाँ प्रवेश द्वार पर ही, मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक श्लोक लिखा, बहुत सुंदर। और श्लोक ये लिखा हुआ है, यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीरो दिगंबरा तत्र श्रीर विजयो भूति ध्रुवानंदो ध्रुवादरा। यत्र स्याद्वाद सिद्धांतो यत्र वीरो दिगंबरा। जैसे अभी मैंने कहा ना कि बहुत पहले से एक असली बात निकलती है तो नकली बहुत निकलती है ना, और ये परंपरा चलती रही है। आचार्य समंत भद्र आदि के काल में भी ये परंपरा चलती रही है, और उन एकांत विरुद्ध, तत्व विरुद्ध बात करने वाले, जिसको हम यही कहे कि नकली माल देने वालों का विरोध, खंडन, उन पर विजय, आचार्य समंत भद्र आदि ने किस आधार से विजय पाई है? इसी स्याद्वाद सिद्धांत से विजय पाई है। लेकिन साथ में वीरो दिगंबरा, वो दिगंबर पना भी उसके साथ में जोड़ा हुआ है। अर्थात वे उनका खंडन मंडन किसी राग द्वेष से नहीं करते थे, वह वीतरागता से। वादार्थी विचराम्य हम नरपते शार्दूल विक्रीडितम, ये आह्वान करने वाले, और यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरुतो जैन निर्ग्रंथवादी, ये कोई अभिमान की बात नहीं थी। ये उनके अंदर से सिद्धांत का जोर था, उनके प्रति द्वेष था, इसलिए उनका खंडन कर रहे थे, ऐसा नहीं था। और अपने मत के प्रति राग था, मुझे अपने मत की सिद्धि करनी है, ये नहीं था। ये यथार्थ है, और वह सारा उनने एक तरह से स्याद्वाद के आधार से सिद्ध किया। और यदि वह स्याद्वाद समझ में आ जाए तो कोई झगड़ा निश्चित रूप से खड़ा नहीं होता है। मोहनाश के उपाय की हम चर्चा करें उससे पहले प्रवचन सार का जो मंगलाचरण अपन ने प्रारंभ किया, यहाँ इतना बड़ा मंगलाचरण, और समय सार में मात्र एक गाथा में, और किन्हें नमस्कार किया वहाँ पर? वंदित्तु सर्व सिद्धे। बस वंदित्तु सर्व सिद्धे कह करके सर्व सिद्ध भगवंतों को नमन कर लिया, मंगलाचरण हो गया। परंतु यहाँ कुंद कुंद आचार्य भगवान महावीर से प्रारंभ करके और कहाँ तक पहुँच जाते हैं? पांचों परमेष्ठी तो लेते ही लेते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि वर्तमान में मनुष्य क्षेत्र में जितने तीर्थंकर अरहंत विद्यमान है, उन सब को भी मैं नमन करता हूँ। उन सब का वे स्मरण कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया होगा? क्या समय सार के समय इतनी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, और प्रवचन सार के समय इतनी आवश्यकता महसूस हुई? कि हाँ, हुई।
समय सार में प्रयोजन की बात कहनी थी, और वह प्रयोजन द्रव्य स्वभाव से अपना शुद्धात्मा और पर्याय स्वभाव से सिद्ध दशा, इतना प्रयोजन है समय सार का। और उस प्रयोजन की सिद्धि सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान सर्व सिद्धान स्वात्मनि परात्मनि च निधाय। सिद्धत्व के कारण साध्य जो अपना आत्मा, उसे अपनी आत्मा में हम स्थापित कर ले तो उतने से उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। इसलिए वहां वंदित्व सर्व सिद्धे इतना कह दिया। लेकिन जो बात वे प्रवचन सार में कहने जा रहे हैं, जो विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था की बारीकी कहने जा रहे हैं, कभी कभी आश्चर्य होता है। ये देह और इस देह की अंदर की संरचना, जो आजकल बहुत सारे उपाय निकल गए हैं, जिन उपायों से देख लेते हैं, एक्सरे हो गए, सोनोग्राफी हो गई, अब एमआरआई हो गई, सीटी स्कैन हो गया, और पता नहीं कितनी कितनी, उन सबसे अंदर की सारी संरचना सामने आ जाती है। परंतु पहले जमाने में ये कुछ नहीं था। उसके बाद भी आयुर्वेद के उन आचार्यों को देखो तो वे भी अंदर की सब संरचना बारीकी से जानते थे। और फिर भी ये संरचना समझ लीजिए, एक मृत शरीर को भी, आजकल क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्शन अब तो बंद हो गया वो, है ना, तो ये कर लिया जाए तो मालूम भी पड़े। परंतु जो अदृश्य आत्मा है, जो अमूर्तिक पदार्थ है, और उन अमूर्तिक पदार्थों से वो पुद्गल की रचना तो दिखाई देती है। मूर्ति का अकेला एक पुद्गल मूर्तिक है, बाकी के जितने अमूर्तिक द्रव्य है वे विश्व में रह रहे हैं। उनकी व्यवस्था और एक द्रव्य के अंदर की संरचना वह कैसी है, और वह साक्षात सर्वज्ञ भगवान ने देखी, जानी, कही, और जैसी उन्होंने कही वैसी ही आचार्य परंपरा से हमारे पास तक आई है। और वह अंतरंग की वह संरचना, द्रव्य गुण पर्याय की वह संरचना, उसका निरूपण यहाँ प्रवचन सार में बहुत बारीकी से किया हुआ है। हमारे अभी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हो रही थी। वह क्रमबद्ध पर्याय की पुस्तक आपके विषय हमारे शास्त्री प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भी है, और मुमुक्षुओं ने सब ने निश्चित रूप से उसका अध्ययन किया होगा। और उसमें एक नमूना आपको प्रवचन सार का निश्चित रूप से देखने मिलता है। वह क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि के लिए प्रवचन सार का आधार बनाया है। कौन सा विषय है वहां पर? अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम। अब अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम, अब इसे समझ लो, क्या अनुस्यूति है, उससे रचित प्रवाह क्रम क्या है, और उस अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम को निश्चित बताने के लिए विस्तार क्रम का उदाहरण दिया हुआ है। वह विस्तार क्रम कैसा है? अब ये विस्तार और दोनों, तिर्यक विस्तार और ऊर्ध्वता, तिर्यक सामान्य और ऊर्ध्वता सामान्य, कितनी कितनी बातें। माने हमारा आंतरिक संरचना में हमारे असंख्यात प्रदेश कैसे हैं, और हमारी अनादि अनंत पर्यायें कैसी है, क्या संरचना इसकी है, ये सबका वर्णन बारीकी से इसमें किया है। और ये सभी तीर्थंकरों के, सर्वज्ञ भगवान के आधार के बिना कहना संभव नहीं था। इसलिए उन सबका स्मरण किया, और उन सबका स्मरण करके अब एक बात और विशेष है
वहां उस एक गाथा में ही सिद्ध भगवंतों को नमन करने के बाद ये भी साथ में कह देते हैं, वंदित्व सव सिद्धे ध्रुवम अचल मनोवमम गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ निर्णमो सुध केवली भणिदम। सुध केवली भणिदम समय पाहुड़म वोच्छामि, समय प्राभृत को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, लेकिन यहाँ प्रवचन सार को कहने की प्रतिज्ञा नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं? बहुत मार्मिक बात लिखी अंत में, इन सबको वंदन करते हुए वे क्या चाहते हैं, क्या करते हैं? पांचवी गाथा आ रही सामने। विशुद्ध दंसनान पहाड़ा समम शब्द सामने जो है, सामने जो है स्मरण आ रहा है। विशुद्ध दंसन समम समासे संपयामि समो निवारण संपत्ति। जत्तो निवारण संपत्ति जिससे निर्वाण की प्राप्ति है, ऐसे सम्मो संपया मैं साम्य प्राप्त होता हूँ। और वह साम्य प्राप्त होने के लिए क्या करता हूँ? विशुद्ध दंसनान पहाना समम समासे, एक आश्रम के आश्रय में जाकर के साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। समा आसमम समासेज, आश्रम को प्राप्त करके। कौन सा आश्रम? कौन से आश्रम? विशुद्ध दंसनान पहाड़। दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्रधानता जहां पर है, दर्शन ज्ञान प्रधान ऐसा जो आश्रम है, बड़े सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय है, जहां उस रत्नत्रय और वो आश्रम और उसको मैं वहां साम्य भाव की मुख्यता है, उसे प्राप्त करता हूं जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो। तो ये इसका अर्थ ये है कि ये प्रवचन सार में जो वस्तु व्यवस्था की चर्चा करने जा रहे हैं, वह वस्तु व्यवस्था की चर्चा मात्र दूसरों को बताने के लिए नहीं है। वह कहते इस वस्तु व्यवस्था को समझकर मैं अपने साम्य भाव को प्राप्त करता हूं। वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप को न समझने के कारण ही हमारे चित्त में मोह अज्ञान और दुख खड़ा हो रहा है। और वस्तु व्यवस्था को समझकर मैं साम्य भाव को धारण करता हूं, और उस साम्य भाव को धारण करने के लिए एक तरह से प्रवचन सार की रचना कुंद कुंद आचार्य ने की है। ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य भी यहां पर, वहां तो नमः समय सारा है कह करके शुद्ध आत्मा को नमन करते हैं, और यहां परमात्मा को नमन करते हैं। सर्वव्यापेक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, वो परमात्मा को नमन करते हैं, क्योंकि प्रवचन सार ग्रंथ की टीका उन्हें लिखनी है, और जितने सरल सहज वहाँ समय सार में है, उतने ही कठिन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन गंभीर अमृतचंद्र आचार्य इसकी टीका लिखते समय हुए हैं। जो विद्यार्थी मूल से पढ़ते हैं देखते हैं, उन्हें ये बात ख्याल में आएगी। अब समय सार की टीका ही कठिन लगे तब तो फिर प्रवचन सार तो चने चबाने जैसे लगेगा, और प्रवचन सार चने चबाने जैसे लगने लगे तो अष्ट सहस्री कैसे पढ़ोगे? अष्ट सहस्री तो और कष्ट देने वाली हो जाएगी। वो जितना आप संस्कृत में अच्छी तरह से होंगे तो, लेकिन चूंकि यहाँ वस्तु स्वरूप का विवेचन करना था, इसलिए भाषा की भी गंभीरता है, तर्क युक्तियों की भी विशेषता है। इस कारण से भाषा में भी थोड़ी गंभीरता उनके आई है। हमें चर्चा करनी है मोहनाश के उपाय की, और मोहनाश के उपाय की चर्चा कहाँ पर आई है? सबको ख्याल में है। कौन सी गाथा में है? हाँ जी, 80 नंबर की गाथा में है। लेकिन हम सीधे 80 नंबर की गाथा पर नहीं पहुंचेंगे। 80 नंबर की गाथा तक पहुंचने से पहले
और चर्चाएं उसके साथ में कर लेंगे। अकेले 80 नंबर की गाथा में चर्चा नहीं है, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो उस पूरे अधिकार में ही इस संदर्भ में चर्चा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका। जैसे नाचार्य के अनुसार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस तरह से उन्होंने वर्णन किया। और इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के भी वैसे अमृतचंद्र आचार्य अंतराधिकार नहीं बनाते हैं। अमृतचंद्र आचार्य की पद्धति अंतराधिकार बीच के छोटे अधिकार बनाने की नहीं है। समय सार में कहीं ऐसा अलग अलग अधिकार नहीं बनाए, लेकिन यहाँ ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 2 अंतर अधिकार बनाए, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में भी 3 अंतर अधिकार बनाए, और आगे चलकर चरणानुयोग सूचक चूलिका में भी 4 बनाए। ये अंतर अधिकार विषय के अनुसार बनाए। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अंतर अधिकार कौन कौन से बनाए, पुनः पुनः आ रही बात चर्चा में, कौन कौन से? शुद्धोपयोग अधिकार, ज्ञानाधिकार, सुखाधिकार और शुभ परिणामाधिकार। शुद्धोपयोग, ज्ञान, सुख, और उसके बाद में शुभ परिणामाधिकार लेते हैं। थोड़ी अभी चर्चा खोलने से पहले ये कल्पना करो कि ये मोहनाश के उपाय की चर्चा इनमें से कहाँ आनी चाहिए? शुद्धोपयोग अधिकार में, ज्ञानाधिकार में, सुखाधिकार में, कि शुभ परिणाम अधिकार में? कहाँ आनी चाहिए? आई है वो तो अभी आप गाथा नंबर देख के बता दोगे कहाँ आई है। अच्छा, कहाँ आई है बताओ, कहाँ आई है? शुभ परिणाम अधिकार में आई है। और आना कहाँ चाहिए थी? कहाँ आना चाहिए थी? कहाँ? शुद्धोपयोग अधिकार में आना चाहिए थी, कह रहे हैं। क्यों शुद्धोपयोग अधिकार में आना चाहिए थी? ये शुद्धोपयोग से मोह का नाश होगा। मैं कहता हूं ज्ञानाधिकार में आना चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अज्ञान ही तो मोह है। तो अज्ञान के अभाव पूर्वक जो ज्ञान है वहां मोह के नाश की चर्चा आना चाहिए थी। मैं कहता हूं सुखाधिकार में आना चाहिए थी। क्यों? हम दुखी है तो किसके कारण से हैं? मोह के कारण से दुखी है। और सुख प्रकट करना है तो किसका अभाव करना चाहिए? मोह का अभाव करना चाहिए। लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा। कहां लिखा? शुभ परिणाम अधिकार में लिखा। क्यों लिखा होगा? क्योंकि वह जो उपाय का क्रम है वह शुभ की भूमिका में प्रारंभ होता है। और जो उपाय कहा गया, उपाय वो वहां से प्रारंभ होगा, प्रकट शुद्धोपयोग में होगा। प्रकट होता है वो शुद्धोपयोग हो जाएगा वहां से, लेकिन जहां प्रारंभ होता है वह शुभ परिणाम में होता है। मैंने अभी भी कक्षा में बात कही थी, लोक में भी कांटा चुभा हो तो किससे निकालते हैं? कांटे से निकालते हैं। कांटे से कांटा निकालते हैं। शुभ परिणाम ये मोह है कि नहीं है? शुभ परिणाम, शुभ भाव मोह है ना। अब मोह है और मोह से ही मोह का नाश करने का उपाय निकालेंगे। कांटे से कांटा निकालेंगे, लेकिन कांटा चुभा हो और कांटा निकालना हो, जिस कांटे से निकालना है ना उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। वो कांटा चुभा हुआ सीधा चुभा हुआ है, और जो दूसरे कांटे से आप निकाल रहे हैं उसकी दिशा बदलनी पड़ेगी। और दिशा बदलकर उस कांटे से निकालोगे तो निकलेगा। और यदि हमने दिशा गलत रखी तो वो पहले वाला कांटा जो है ना वो तो चुभा ही हुआ है, और गलत दिशा से प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कांटा तो और गहरा चला ही जाएगा, कहीं ये भी न चुभ जाए, ये भी और दुख के लिए कारण न बन जाए। आज के ही अखबार में
अब वो फ्रंट पेज भी बहुत आते रहते हैं, हर पेज ही फ्रंट हो जाता है। विज्ञापन के लिए अखबार वाले भी हर पेज को ही फ्रंट बना देते हैं। ढूंढ लेना आगे पीछे। वो ये लिखा हुआ है, बीमारी से ज्यादा गलत इलाज के कारण लोगों की मौत अधिक हो रही है। बीमारी से इतने मौत नहीं हो रही है जितनी गलत इलाज से हो रही है। इसका मतलब क्या है? अरे हम तो मोह से, अज्ञान से, अनादिकाल से दुखी है, लेकिन दुखी बने रहेंगे कि नहीं पता नहीं है, जल्दी छूट भी सकते हैं, लेकिन उससे दूर होने के लिए जो गलत उपाय कर रहे हैं, उस गलत उपाय के कारण से और उलझते जा रहे हैं, सुलझने की बजाय उलझते जा रहे हैं। जैसा टोडरमल जी ने कहा, वैद्य का उदाहरण दे करके कहा ना, वैद्य रोग भी बताता है, रोग का निदान भी करता है, कारण भी बताता है और पथ्य भी बताता है। लेकिन यदि कोई गलत उपाय करे, कुपथ्य सेवन करे, तो उसका सुधरना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही हमने सुखी होने के लिए उपाय नहीं किए ऐसा नहीं है, लेकिन दुख का वास्तविक कारण नहीं समझा, इसलिए गलत उपाय पर चले गए, इसलिए सही उपाय नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पर मोह क्या है और उसे दूर करने का उपाय क्या है, इसकी भी चर्चा की है। लेकिन आज मुझे जो चर्चा लेनी है, ये शुभ परिणाम अधिकार के गाथाओं के माध्यम से एक बहुत मार्मिक बात की तरफ कुंद कुंद आचार्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ये जो शुभ परिणाम अधिकार नाम दिया है ना, यदि समय सार के किसी अधिकार से आपको तुलना करनी हो ना, तो आप इस अधिकार की तुलना पुण्य पाप एकत्व द्वार से कर, एकत्व द्वार क्या, पुण्य पाप अधिकार, वहां तो पुण्य पाप अधिकार कहा, तो बनारसी दास जी ने पुण्य पाप एकत्व द्वार नाम दिया। इस अधिकार को भी आप उससे जोड़ सकते हो। नाम शुभ परिणाम अधिकार है, और शुभ परिणाम अधिकार में शुभ परिणाम की महिमा करनी चाहिए ना। शुभ परिणाम बहुत अच्छा है ये कहना चाहिए ना। तो शुभ परिणाम की महिमा नहीं की गई है, बल्कि शुभ परिणाम को अशुभ परिणाम के बराबर सिद्ध किया है। शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम एक है, बराबर है। और ये बात तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से हमारे सामने सिद्ध करने की कोशिश की है। और उस बात को हम अब गाथाओं में जाएंगे, प्राकृत गाथाएं पढ़ेंगे, तो हो सकता है कदाचित आराम से समझ में नहीं आए। इसलिए पद्यानुवाद के माध्यम से अपन चलेंगे। शुभ परिणाम अधिकार के पद्यानुवाद के माध्यम से, वहाँ विषय जितना गंभीर है उतना ही पद्यानुवाद में सरल करके हमारे सामने रखने का प्रयास किया हुआ है। तो उस पद्यानुवाद के माध्यम से विषय आज समझने की कोशिश करते हैं। पाठ आपको करना है, चर्चा मैं करूँगा, ठीक है ना। चलिए 69 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद आ गया सामने आपके, बोलिए। एक 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 गाथा लीजिए, एक गाथा लीजिए, जहाँ आवश्यकता होगी उसके अनुसार आगे लेते चलेंगे। अभी कौन शुभ परिणाम वाला है ये पहले बता रहे हैं। कौन शुभ परिणाम वाला है? हम भले ही ये बोलते हो आत्म के अहित विषय कषाय और इनमें मेरी परिणति न जाए, लेकिन होता क्या है? विषय कषाय से परिणति हटती है हमारी। हमारे तीन प्रकार के चिंतन, तीन प्रकार के विचार
चलते रहते हैं। चलते माने तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, विचार होते हैं। एक काषायिक परिणाम, एक वासनिक परिणाम और एक तात्विक परिणाम। अब अपने अपने परिणामों का विचार करें, इनमें से कौन से परिणाम चलते हैं, काषायिक, वासनिक और तात्विक। क्या तात्विक परिणाम चलते हैं? कल निमित्त उपादान की चर्चा हो रही थी, अभी दैव और पुरुषार्थ की चर्चा कर रहे थे। सब जिनवानी में घूम फिर कर के चर्चा वहीं आने वाली है। अभी दोपहर में कारण कार्य मीमांसा की चर्चा भाई साहब अभय कुमार जी कक्षा में ले रहे हैं, तो सब घूम फिर करके चर्चा वहीं आएगी। मैं यहाँ इस बात के लिए याद कर रहा था, अभी जो संयम जी विषय ले रहे थे ना, क्या विषय चल रहा था? वो सरल भाषा के लिए बार बार किस्मत और मेहनत कह रहे थे, लेकिन मूल शब्द क्या थे? दैव और पुरुषार्थ। तो दैव क्या है? दैव माने यदि एक भाषा में कहे तो वह काल लब्धि होनहार, और कर्म का उदय भी उसमें मिला लिया जाए, निमित्त वाला। तो काल लब्धि और होनहार, और दूसरी तरफ क्या है? पुरुषार्थ। तो काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, इनमें से कार्य कब होता है? पुरुषार्थ से होता है या काल लब्धि होनहार आने पर होता है? कब होता है कार्य, कब होता है? कल की चर्चा में छात्रों में जब निमित्त उपादान की बात हो रही थी ना, उस समय निमित्त उपादान के सुमेल की बार बार बात आ रही थी। पंच समवाय के संदर्भ में बात करते हुए, पंच समवाय के लिए वहां पर क्या सुमेल है? नहीं, दोनों होना जरूरी है, दैव भी होना चाहिए, पुरुषार्थ भी। हाँ होते हैं, बल्कि पांचों समवाय होते हैं, लेकिन किससे किसका मेल है? पुरुषार्थ से होनहार का मेल है या होनहार से पुरुषार्थ का मेल है? किससे किसका मेल है? टोडरमल जी तो ये कहते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी काल लब्धि भी आई है और होनहार भी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जो बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब, अरे जिसको दिल्ली जाने का विचार आ रहा है, इसका मतलब दिल्ली उसके लिए नजदीक है दिल्ली, क्योंकि विचार आ रहा है तो जाने की तैयारी करेगा, पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे विचार ही नहीं आ रहा होगा, उसके लिए तो दिल्ली दूर है। कब विचार आएगा, कब प्रयत्न करेगा, कब जाएगा? लेकिन विचार आया ना तो प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ ये बात इसलिए कह रहा था, टोडरमल जी ये कहते हैं, भली होनहार है, इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है, क्या विचार आता है? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये चरित्र बन रहा, ये परिणाम हो रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या होगा? ये जो विचार आ रहा है, क्यों आ रहा है? भली होनहार है, इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है, इसका अर्थ भली होनहार है। और ये विचार चलना, ये तात्विक विचार है। और जिसे ये तात्विक विचार चलने लगते हैं, उसके काषायिक और वासनिक विचार दूर होने लगते हैं। तो हमारे कौन से विचार चल रहे हैं? विषय कषाय के विचार चल रहे हो तो परिणाम भी शुभ नहीं है, अशुभ है। और शुभ परिणाम कैसे होते हैं? आत्मा शुभ में कैसा होता है? देव गुरु यति अर्चना अर दान उपवास आदि में, और शील में जो लीन शुभ उपयोग में वह आत्मा। इसका अर्थ व्रतादि में और पूजा इत्यादि में, देव शास्त्र गुरु की पूजा में, पूजा व्रत उपवास इत्यादि में अपने परिणाम लगाता है, तब वह आत्मा शुभोपयोग में कहलाता है। उससे मिलता क्या है? अभी शुभ और अशुभ को एक सिद्ध करने वाले हैं, उससे मिलता क्या है? ध्यान से पढ़ी अगली गाथा, बोलिए। उस शुभ उपयोग से क्या मिलता है?
प्राप्त करता विषय सुख। और कहाँ कहाँ विषय सुख मिलता है? शुभ से मिलने वाली गतियों की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी गति? तिर्यक गति, देव मानुष गति। देव, मानुष और तिर्यंच। कौन सी गति छोड़ दी? नरक गति छोड़ दी। माने शुभ परिणामों से नरक नहीं मिलता, तो क्या मिलता है? देवगति मिलती है। मनुष्य भी मिल सकता है, तिर्यंच भी मिल सकता है। तो नरक छोड़ दिया। तिर्यंच गति शुभ है कि अशुभ है? तिर्यंच गति शुभ है कि अशुभ है? तिर्यंच गति को तो अशुभ कहते हैं, लेकिन आयु को शुभ कहते हैं। आयु को शुभ क्यों कहते हैं? और नरक, अकेले नरक आयु को अशुभ कहते हैं, क्योंकि नरक में कोई नहीं रहना चाहता है, उसे नरक कहते, इसलिए न रता इति नारका, रत नहीं होते बिल्कुल भी। लेकिन तिर्यंच भी, वह तिर्यंच दशा धारण करे तो वहां से छूटना नहीं चाहता। लेकिन यहाँ विषय सुख की बात कर रहे हैं। ये तिर्यंचों को विषय सुख मिलता है? मिलता है। सामान्य शुभ परिणाम करे ना, सामान्य शुभ परिणाम करते हैं, उसे विषय सुख मिलता है। दादा ने 2 तरह के भगवान लिखा है ना, 2 तरह के भगवान नाम की जो कविता लिखी है, उसमें लिखा है वास्तव में देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा अपने स्वरूप को समझने की अपेक्षा से जो करता है, उसे तो सातिशय पुण्य बनता है। लेकिन बाकी व्रत उपवास इसमें जो लगा हुआ है ना, इनमें इनको कौन सा सामान्य पुण्य बनता है? क्या मिलता है इससे? एसी आदि की सुविधाएं किनको मिल जाती हैं? कुत्ते बिल्ली आदि को भी मिल जाती हैं। तो कुत्ते बिल्ली आदि को कैसे मिलती? ऐसी मिल जाती हैं। तो कुत्ते बिल्ली आदि को भी जो मिली हुई है ना, वो शुभ परिणामों से मिली है। और जिन कुत्ते बिल्लियों को ये सुविधाएं मिल रही है, उन्होंने पूर्व भाव में कोई ना कोई शुभ परिणाम निश्चित रूप से किया था, इसलिए उन्हें मिल रही है। अरे जो कुभोग भूमि वहां होती है, जहां वहां पर तिर्यंच भी होते हैं ना। देव, मनुष्य तो देव है, मनुष्य भी भोग भूमि में जाते हैं और तिर्यंच भी भोग भूमि में। नारकियों को मिलती भोग भूमि? नहीं मिलती है। तो इसलिए तिर्यंचों को भी विषय सुख की प्राप्ति शुभ परिणाम से होती है। देव, मनुष्य और तिर्यंचन गतियों को मिलती है। लेकिन अभी तो शुभ परिणाम से विषय सुख मिला, लेकिन अभी अशुभ के साथ एक साथ कहना है, उसके लिए क्या तर्क देते देखिए। अगली गाथा पढ़िए। बस, देव गति के देव सुखी हैं कि दुखी हैं? अभी तो यहां पढ़ करके मत बोलिए। हमारे चित्त में देवगति के देवों की कल्पना आती है, वैसे ही क्या लगता है? देवगति के देव कैसे हैं? सुखी है। और हम कैसे हैं? दुखी। और हम दुखी है तो फिर तिर्यंच और नारकी वे क्या होंगे? महादुखी है। माने स्वर्ग के देव सुखी है, लेकिन यहाँ आचार्य स्वर्ग के देवों को तर्क से, आगम से और युक्ति से दुखी सिद्ध कर रहे हैं। किसी बात की भी सिद्धि करते हैं तो आगम और युक्ति 2 लेते हैं। आगमतः युक्तितश्च, आगम और युक्ति। आगम ये पहली पंक्ति में दे रहे हैं, उपदेश से हैं सिद्ध देवों के नहीं है स्वभाव सुख। सिद्ध देवगति के देवों को जो सुख कहलाता है, वह स्वाभाविक सुख नहीं है, वह इंद्रिय जन्य सुख है, वह विभावजन्य सुख है, वह बाहरी सुख है। इसलिए वह स्वाभाविक सुख नहीं है। ये उपदेश से, ये आगम में भी कहा है, देवों का सुख वह इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख नहीं है। और सुख नहीं है तो फिर है क्या? दुख है। और वह तर्क से ये सिद्ध करते हैं, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। अब थोड़ी कल्पना करो, उनका शरीर कौन सा होता है?
हमारा शरीर कौन सा है? औदारिक शरीर है, और इसमें तो रोग होते ही रहते हैं। अष्टपौड़ में तो ऐसा लिखा है, एक रोम में 86, हाँ 96, 96 रोग होते एक रोम में। और कितने रोम है कल्पना करो, इतने रोग है। व्यक्त कितने होते वो अलग बात है। क्यों? संयम। एकाध थोड़ा सा रोग आ गया तो घबरा जाते हैं, लेकिन कितने रोग एक एक रोम में भरे हुए हैं और व्यक्त नहीं हो रहे हैं। तो औदारिक शरीर में रोगों से भरा हुआ है। लेकिन उनका शरीर कौन सा है? वैक्रियक शरीर है। तो वैक्रियक शरीर में रोग होते हैं क्या? हमारा सर है तो सर दर्द करता है। और कभी कभी हमारे बच्चों के पेट में हेडेक हो जाता है। कभी कहने आते क्लास में क्यों नहीं आए थे, क्योंकि आज पेट में हेडेक हो रहा था। क्या करें? हाँ, और पेट में भी हेडेक हो जाता है। अब वो पेट है, हेड है, तो सब होगा, दुखेगा भी। अब देवों का जो वैक्रियक शरीर है, उन्हें रोग होता है, पीड़ा होती है, नहीं होती ना। लेकिन यहाँ कह रहे कि वो तन वेदना से दुखी, वो वैक्रियक शरीर में नहीं होते, फिर तन वेदना से उन्हें दुखी कैसे कह रहे हैं? वे तन वेदना कह करके वे इंद्रिय जनित विषयों संबंधी दुख है ये बताना चाहते हैं। और उन्हें वह 5 इंद्रियों संबंधी विषयों का दुख है, इसे कैसे सिद्ध करते हैं? रमणीक विषयों में रमे, वे रमणीक विषयों में रमते हैं, 5 इंद्रिय विषय भोगों में लगे हैं देव। इससे सिद्ध होता है कि वे दुखी है। यदि वे दुखी न हो तो इन विषयों में क्यों लगते? और इसमें टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है, भृगु प्रपात की तरह। उदाहरण दिया, भृगु प्रपात। अब भृगु प्रपात का मतलब है कोई ऊंचे शिखर से छलांग लगावे। भृगु माने कोई ऊंचा शिखर, और पर्वत का, बहुत पर्वत की ऊंचाई से कोई छलांग लगावे। कौन छलांग लगाता है? कहते कोई बहुत दुखी हो और दुख से त्रस्त हो करके अपना जीवन समाप्त करने के लिए पर्वत की चोटी पर चढ़े और वहां से छलांग लगावे। किस लिए? अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए। होता है ना, इसको क्या कहते हैं, सुसाइड करने वाले ये करते हैं ना। वो उदाहरण दे रहे वैसा। जैसे टोडरमल जी ने ऐसे सरल भाषा में कहा, इंद्रियों की पीड़ा से स्वर्ग के इंद्रादिक भी दुखी है, और जैसे कोई दुखी होकर पर्वत से छलांग लगावे, ऐसे वे भी 5 इंद्रिय विषयों में छलांग लगाते हैं। इससे ख्याल में आता है कि वे भी दुखी है। दुखी न हो तो 5 इंद्रिय विषयों में क्यों लगे? तो 5 इंद्रिय विषयों में लगे हुए हैं, इससे बात ख्याल में आती है कि वे भी दुखी है। और कह रहे जब स्वर्ग के देव दुखी है तो त्रियंच और मनुष्यों की क्या बिसात है। तो इसलिए मनुष्य और त्रियंच और देव सभी शुभ परिणाम के उदय में सुखी कह रहे हैं, लेकिन कहते वास्तव में कैसे सभी दुखी है। अब अगली गाथा में दोनों को एक साथ सिद्ध करते हैं। बोले अगली गाथा। अभी नारकी जो दुख ही भोग रहे हैं, वह किसके फल में दुख भोग रहे हैं? किसके फल में? अशुभ के फल में। अशुभ के फल में नारकी दुख भोग रहे हैं। और अभी ऊपर ये सिद्ध किया था, शुभ परिणाम भी बताए, और शुभ परिणाम से देव, तिर्यंच और मनुष्य ये विषय सुख को प्राप्त करते हैं, ये कहा। और बाद में ये कहा विषय सुख को प्राप्त तो करते हैं लेकिन दुखी है।
विषय सुख को प्राप्त करके भी दुखी है। शुभ के परिणाम में जिन्हें विषयों का सुख सामग्री मिली, जो दुनिया कहती है, वे भी दुखी, और अशुभ के फल में जिन्हें दुख मिला और दुख ही कहते हैं, वे नारकी भी दुखी। तो शुभ परिणाम वाले भी दुखी, अशुभ परिणाम वाले भी दुखी। तो दोनों का फल एक ही निकला, तो फिर शुभ अशुभ में अंतर कैसा? उसका फल यदि एक ही आ रहा है तो फिर वहां अंतर कैसे हो सकता है? जैसे नागनाथ वैसे ही सांपनाथ। तो नाग और सांप में क्या अंतर है? किससे कटवाना अच्छा है? नाग से कटवाना अच्छा है कि सांप से कटवाना अच्छा है? कौन सा है? जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दोनों से डसेंगे तो मरने ही वाले हैं, क्या फर्क पड़ेगा? एक जहर होते हैं ना, जहर, एक शास्त्रों में आता है किमपाक फल। अब किसने देखा, क्या देखा? बहुत उदाहरण आता है किमपाक फल का। और एक नीला थोता होता है, अभी भी चलता है वो नीला थोता। किमपाक फल क्या होता है? बहुत मीठा होता है, बहुत मधुर, लेकिन जहरीला होता है, भयंकर। और नीला थोता बहुत कड़वा होता है और वो भी जहरीला होता है। तो ये किमपाक फल मीठा खाए और कड़वा थोता खाए, क्या होने वाला है? दोनों का फर्क क्या, रिजल्ट क्या निकलने वाला है? दोनों का रिजल्ट एक निकलने वाला है, इसलिए दोनों जहर है। वो मीठा जहर है, हाँ? लोग में कहते हैं जो मीठा मीठा बोलने वाला होता है, ये क्या है? वो मीठी छुरी है। बोलता तो मीठा मीठा है, लेकिन जेब काटता है और क्या क्या काटता है। ऐसा ही शुभ परिणाम, वह शुभ परिणाम से पांच इंद्रिय विषय सुख तो मिले, सामग्री बाहर की तो मिली, लेकिन उनके भोगने की इच्छा, उससे आकुलता से वह दुखी ही हुआ। और अशुभ परिणाम के फल में प्रतिकूलता मिली, उसमें भी दुखी ही हुआ। दोनों का फल जब दुख ही है तो शुभ अशुभ में अंतर कैसे किया जाए? और उसके बावजूद भी हम शुभ अशुभ में अंतर करते हैं, और शुभ परिणाम को सुख का कारण जानकर उसके विषयों के कारण से, विषय सुखों के कारण से उसके पीछे भागते हैं। ये भी एक प्रकार का मोह है, और ये मोह या ज्ञान नहीं जाएगा तब तक सुखी होने वाले नहीं है। इसलिए अंतिम गाथा आज की पढ़ करके आज की चर्चा अपन पूरी करते हैं। ये जो दोनों एक है कहा ना, ये नहीं माने तो संसार में ही भ्रमण करेंगे। कौन सी गाथा है? 77 नंबर की गाथा। 77 नंबर की गाथा पद्यानुवाद बोलिए। पुण्य पाप में इसलिए शुभ अशुभ भाव, उनमें अंतर नहीं है, क्योंकि फल में अंतर नहीं है। फल एक सा हुआ तो कारण भी एक सा हुआ, इसलिए पुण्य और पाप दोनों एक से ही है। फिर भी पुण्य की मिठास में सारा जगत भ्रमित है, ये भी एक प्रकार का मोह है। तो पुण्य पाप दोनों एक जैसे हैं, ये शुद्धोपयोग की अपेक्षा से, आत्मिक धर्म की अपेक्षा से वास्तव में पुण्य पाप अपने आप में जो अंतर है वो अपनी जगह है, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से, आत्मिक सुख की अपेक्षा से, अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से दोनों में अंतर नहीं है। और जो ये बात नहीं मानेंगे, संसार सागर में भ्रमे मद मोह से आच्छन्न वे। तो हमें पांच इंद्रिय विषय भोगों में सुख दिखता है, इसलिए शुभ में भी सुख की कल्पना होती है। ये भी एक प्रकार का मोह है। इससे भी कैसे दूर हुआ जा सकता है, इसकी चर्चा करने के लिए पहले हम मोह क्या है और उसका अभाव करना क्यों आवश्यक है, इसकी चर्चा 83-84 गाथा के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। फिर उसके बाद मोह नाश के
उपाय की तरफ आएंगे। हम यथार्थ वस्तु के स्वरूप को और उसके प्रति हमारे जो परिणाम है, भाव है, उसको यथार्थ समझे और मोह के नाश की तरफ आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा अपन पूर्ण करें।